प्रश्न संख्या 6, दिए गए चित्र में बताएं कि अल्फा के किस मान के लिए BOA एक सरल रेखा होगी। तो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, इसमें बताना है कि अल्फा के किस मान के लिए ये जो BOA है एक सरल रेखा होगी। तो प्रश्न 6 का चित्र पहले बना लेते हैं। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है BOA सरल रेखा अल्फा के किस मान के लिए होगी, ठीक है। तो अल्फा के किस मान के लिए BOA एक सरल रेखा होगी। तो प्रश्न 6 का हल में हम लिखेंगे BOA को सरल रेखा होने के लिए कोण BOA बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो BOA सरल रेखा कब होगा, जब कोण BOA 180 डिग्री हो जाएगा तब, क्योंकि 180 डिग्री कोण को ही सरल रेखा कहते हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री जब कोण BOA हो जाएगा तो BOA क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा। तो अब लिखेंगे अतः, तो जब 180 डिग्री हो जाएगा तो 2 अल्फा प्लस 20 डिग्री प्लस 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। तो 2 अल्फा प्लस 20 डिग्री प्लस 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री। तो कोण BOA में कोण BOC भी आ रहा है, यानी 2 अल्फा प्लस 20, और कोण COA भी आ रहा है, यानी 3 अल्फा। तो दोनों को जोड़ करके 180 लिख देंगे, यानी कोण BOC प्लस कोण COA। तो कोण BOC कौन है, तो 2 अल्फा प्लस 20 डिग्री, और कोण COA कौन है, 3 अल्फा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री लिख लेंगे। अब इससे अल्फा का मान निकाल देंगे। तो 2 अल्फा और 3 अल्फा कितना हो गया, 5 अल्फा। तो लिखेंगे यहाँ पे 5 अल्फा बराबर 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री। 20 डिग्री को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो अल्फा बराबर 180 में से 20 घटाएंगे तो 160, यानी 160 डिग्री बटा 5। 5 इधर गुना में है, बराबर के बायां तरफ गुना में है, तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 160 डिग्री बटा 5। तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, एक इधर गया तो 10 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10, यानी 32 डिग्री। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 32 डिग्री। तो अल्फा अगर 32 डिग्री हो गया तो BOA एक सरल रेखा हो जाएगी, क्योंकि कोण BOA बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर अल्फा 20 डिग्री हो गया तो कोण BOA कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो BOA एक सरल रेखा हो जाएगा। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 7,
बगल की आकृति में कोण POR और कोण QOR एक रैखिक युग्म बनाते हैं। ए, यदि a माइनस बी बराबर समकोण का एक तिहाई तो a और b निर्धारित कीजिए। b, यदि a माइनस बी बराबर 80 डिग्री तो a और b निर्धारित करें। c, यदि a अनुपात b बराबर 2:1 हो तो a और b निर्धारित करें। तो इस आकृति में क्या दिया हुआ है, कोण POR और कोण QOR एक रैखिक युग्म बनाते हैं। तो कोण POR, देखिए ये वाला कोण POR यानी कोण A, कोण POR को कोण A कह सकते हैं, यानी A इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोण POR A हुआ और कोण QOR यानी B, तो एक रैखिक युग्म। तो एक रैखिक युग्म मतलब ये दोनों का जोड़ कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। तो एक रैखिक युग्म मतलब हो गया कोण POR जोड़ कोण QOR बराबर 180 डिग्री, यानी कोण POR और कोण QOR बराबर 180 डिग्री, यानी A प्लस B बराबर 180 डिग्री इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक रैखिक युग्म है, ठीक है। तो पहला में दिया हुआ है यदि a माइनस बी बराबर समकोण का एक तिहाई तो a और b निर्धारित कीजिए। तो एक रैखिक युग्म से तो हमें यह मालूम हो गया है कि a प्लस बी बराबर 180, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ a माइनस बी समकोण का एक तिहाई, यानी समकोण मतलब 90 डिग्री का एक तिहाई, तो 90 गुना 1/3 करेंगे तो a माइनस बी निकल जाएगा। उसके बाद a प्लस बी और a माइनस बी दोनों हो गया। तो फिर तो प्रश्न 7 का a माइनस बी कितना दिया हुआ है, समकोण का एक तिहाई। तो समकोण का एक तिहाई कितना होता है, तो समकोण का एक तिहाई, देखिए समकोण मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का एक तिहाई कितना हो जाएगा, एक तिहाई मतलब गुना कर देंगे 1/3 से, ठीक है। तो समकोण का एक तिहाई यानी 90 डिग्री गुना 1/3, समकोण मतलब 90 डिग्री हुआ, तो 3 से 90 डिग्री काट देंगे यानी 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री गुना 1, तो समकोण का एक तिहाई कितना होगा, 30 डिग्री। तो a माइनस बी बराबर लिख लेंगे 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। a माइनस बी बराबर समकोण का एक तिहाई और एक रैखिक युग्म से कितना हो गया, a प्लस बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। एक रैखिक युग्म प्रश्न में दिया हुआ है कोण POR और कोण QOR एक रैखिक युग्म बना रहा है। तो कोण POR जो कि A है और कोण QOR जो कि B है, तो a प्लस बी बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। अब देखिए माइनस बी है, यहाँ पे प्लस बी है, ठीक है। तो इसको जोड़, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये दोनों जो समीकरण आया है इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ने पे देखिए प्लस बी और माइनस बी शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो ए कितना हो गया, 2a, तो 2a बराबर 180 और 30, 8 3 11 1 1 2 यानी 210 डिग्री। तो कितना आ गया, 2a बराबर 210 डिग्री, क्योंकि a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 180, तो माइनस बी और प्लस बी क्या आएगा, शून्य, तो इसको काट देंगे। तो a हो गया 2a बराबर 180 और 30, क्योंकि इसको जोड़ रहे हैं। तो इन दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो कितना आ गया, 2a बराबर 210, अतः a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 210 बटा 2, 2 गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 1 10 2 5 10 यानी 105 डिग्री, 105 डिग्री। तो a बराबर 105 डिग्री आ गया। तो a बराबर 105 आ गया। अब देखिए इसको हम समीकरण पहला लिख लेते हैं और इसको समीकरण दूसरा। तो समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को जोड़ने पर a कितना आ गया, 105 डिग्री। अब लिखेंगे समीकरण पहला में a का मान
समीकरण पहला में ए का मान रखने पर, तो समीकरण पहला या दूसरा किसी में भी ए का मान रखेंगे तो बी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण पहला में ही रख लेते हैं, किसी में भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण पहला ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो ए बराबर कितना आया है 105, तो लिखेंगे 105 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 105 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री को दायां तरफ से बायां तरफ लाएंगे तो माइनस 30 हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो, और माइनस बी को बायां से दायां तरफ ले जाएंगे तो प्लस बी हो जाएगा। यानी बी बराबर कितना हो गया 105 डिग्री माइनस 30, तो कितना आ जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 10 में से 3 गया 7, यानी 75 डिग्री। तो बी बराबर आ गया 75 डिग्री। तो लिख देंगे यहाँ पे ए और बी निकालना था, अतः ए बराबर 105 डिग्री कॉमा बी बराबर 75 डिग्री। इसका उत्तर ए बराबर 105 और बी बराबर 75 डिग्री। तो इस तरह प्रश्न 7 का ए हल कर लेंगे। अब बी हल करेंगे, यदि ए माइनस बी बराबर 80 डिग्री तो ए और बी निर्धारित करें। तो बी में क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी बराबर 80 डिग्री। तो इसको हम समीकरण पहला लिख लेते हैं। ठीक है, ए माइनस बी बराबर 80 डिग्री, और एक रैखिक युग्म से क्या आया है, ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, एक रैखिक युग्म से ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री, तो इसको समीकरण दूसरा लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री क्यों आया है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कोण पी ओ आर और कोण क्यू ओ आर एक रैखिक युग्म बना रहा है। तो एक रैखिक युग्म मतलब होता है कि दोनों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण पी ओ आर है ए और कोण क्यू ओ आर है बी। तो अब समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ने पर, ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस बी है प्लस बी है, इसीलिए जोड़ेंगे। अगर एक जैसा चिन्ह रहता, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, या यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो घटाते। ठीक है, क्योंकि घटाने पे खत्म हो जाता है, एक प्लस एक माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पहले से एक माइनस एक प्लस है, तो जोड़ देंगे दोनों समीकरण को, तो माइनस बी और प्लस बी शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ए कितना हो गया 2a और 180 और 80 यानी 8 8 16 यानी 260 डिग्री। तो 2a बराबर 260 आ गया, अतः ए बराबर कितना आ जाएगा 260 डिग्री बटा 2, यानी 2 गुना 1 2 तिया 6 यानी 130 डिग्री। ए बराबर आ गया 130 डिग्री। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण पहला में ए का मान रखने पर, समीकरण पहला में ए का मान रखने पर, तो समीकरण पहला है ए माइनस बी बराबर 80 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 80 डिग्री। ठीक है, तो ए का मान कितना आया है 130, यानी 130 डिग्री माइनस बी बराबर 80 डिग्री। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 130 डिग्री माइनस 80 डिग्री। 80 डिग्री को दायां से बायां तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस बी को बायां से दायां तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो बी बराबर कितना हो गया 130 माइनस
80, यानी 130 में से 80 घटा देंगे तो 50 डिग्री। तो B बराबर आ गया 50 डिग्री। तो लिखेंगे अतः A बराबर 130 डिग्री, कॉमा B बराबर 50 डिग्री। तो इस तरह B हल कर लेंगे। अब प्रश्न 7 का C हल करेंगे। यदि A अनुपात B बराबर 2:1 हो तो A और B निर्धारित करें। तो प्रश्न अब C हल कर लेते हैं। तो C में लिखेंगे माना कि A बराबर 2x, A बराबर 2x और A बराबर 2x और B बराबर 1x। B बराबर 1x, ठीक है। तो A अनुपात B कितना दिया हुआ है 2:1, तो उसको हम x के रूप में मान लेंगे, यानी 2 गुना x। A को मान लेंगे 2 गुना x और B को 1 गुना x, ठीक है। तो अनुपात में दिया हुआ है इसलिए x के रूप में, यानी x गुना करके बस लिख लेंगे। तो A बराबर 2 गुना x यानी 2x और B बराबर 1 गुना x 1x। तो अनुपात में जब भी रहता है तो इसी तरह हल करेंगे। तो A और B निकालना है। अब हम जानते हैं कि A और B क्या है, एक रैखिक युग्म बना रहा है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कोण POR और कोण QOR एक रैखिक युग्म है, ठीक है। तो कोण POR यानी A और कोण QOR यानी B, तो एक रैखिक युग्म मतलब होता है। तो लिखेंगे प्रश्न से A प्लस B बराबर 180 डिग्री। प्रश्न से कह रहा है कि एक रैखिक युग्म है, कोण POR यानी A और कोण QOR यानी B क्या है, एक रैखिक युग्म। तो एक रैखिक युग्म मतलब दोनों का जोड़ 180 डिग्री। तो A प्लस B बराबर 180 डिग्री, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब A बराबर कितना हम माने हैं 2x, तो A की जगह पे 2x लिख लेते हैं। B बराबर 1x यानी 1 गुना x, 2:1 है, तो x गुना किए 2 गुना x और 1 गुना x, तो 1 गुना x x ही हो जाएगा, ठीक है। तो x लिख लेंगे सिर्फ, क्योंकि 1x बोलें या सिर्फ x बोलें एक ही बात है। तो 2x प्लस x बराबर 180 डिग्री, इसको लिख लेंगे A प्लस B को। A है 2x और B है x, तो 2x प्लस x 3x, 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 180 डिग्री बटा 3, यानी 3 छक 18, 60 डिग्री। x बराबर कितना आ गया, तो x का मान आ चुका है 60 डिग्री। तो अब हम x का मान रख के a का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अतः a बराबर 2x, a बराबर 2x माने थे, तो 2 गुना x यानी 2 गुना x का मान कितना आया है 60 डिग्री। तो a बराबर कितना हो गया 60 दूना 120 डिग्री, कॉमा b बराबर b कितना माने हैं तो 1 गुना x, तो 1 गुना x कितना है 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। तो b बराबर कितना आ गया 60 डिग्री इसका उत्तर। तो अतः a बराबर 120 और b बराबर 60। तो इस तरह प्रश्न C हल करेंगे।